आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज 15 अगस्त हमारे आज़ादी का ये महोत्सव है और इस आज़ादी के महोत्सव को हम मना रहे हैं और प्रभु का धन्यवाद हो कि ये सुंदर समय हमारे देश को दिया। कितने शहीदों की आहुति को हम देखते हैं और ये एक स्वतंत्रता की कहानी ही नहीं परंतु ये एक त्याग और ये एक बलिदान की कहानी हमको दिखाई पड़ती है। हमारी जो स्वतंत्रता है वो ऐसे ही नहीं है ना। कितने लोगों ने अपने रक्त को बहाया, कितने लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया जिसमें बहुत लोगों ने अपना योगदान दिया। किसी का विशेष नाम लिया नहीं जा सकता क्योंकि सब ने अपने अपने स्थान में, अपने अपने जगहों में अपने तरीके से काम किया। चाहे भगत सिंह हो, चाहे महात्मा गांधी जी हो, चाहे आज़ाद हो, चाहे जो भी हो, हर एक ने, चंद्रशेखर आज़ाद, सब ने अपने अपने स्थान में अपना अपना काम किया। लाला लाजपत राय और न जाने कितने लोग जिनका नाम भी नहीं, ऐसे लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। हर एक जगह, हर एक स्थान में एक ही नारा गूंजता था, आज़ादी का। हालेलुया। आज़ादी हमेशा बलिदान चाहती है, चाहे वो बिब्लिकल में, बाइबल में चले जाइए, चाहे आप कहीं भी चले जाइए। हमेशा यदि हम किसी के गुलाम हैं तो आज़ादी जो है वो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता चाहती है और स्वतंत्रता में बलिदान नहीं थे। बिना बलिदान की स्वतंत्रता संभव नहीं है। बाइबल से कुछ वचन आज हम देखेंगे जो स्वतंत्रता के विषय में कहती है, स्वतंत्रता के विषय में बातें करती है। जैसे हम आज के स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं, जैसे आज हमारे स्वतंत्रता दिवस का यह दिन है जो कि केवल स्मरण ही नहीं परंतु उन बलिदानों को हम याद करें और उन बलिदानों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें कि ऐसे लोग उस समय में थे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी ताकि हम लोग आज आज़ाद हो सके, है ना। इतना आसान नहीं था उन दिनों में। इस आज़ादी के महोत्सव को बड़े आसानी से हम मनाते हैं, हर घर तिरंगा लहरा रहा है और सचमुच में अपने देश के फ्लैग को, अपने देश के झंडे को पकड़ करके लहराने में जो आनंद है, जो गर्वान्वित हमको महसूस होता है, वो उन दिनों में नहीं था। उन दिनों में कोई भी झंडा लहराता तो उन दिनों में उसको अपने प्राण गंवाने पड़ते, लेकिन आज स्वतंत्र रूप से हर घर तिरंगा लहरा रहा है और हर घर सारी चीज़ें हो पा रही हैं। ठीक वैसे ही आज हम वचन से देखेंगे गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसके पहले वचन को जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ हमको मिलता है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। किसके लिए? मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जूते में फिर से ना जूतो। जैसे हमें स्वतंत्रता मिली, हम फिर से गांव में चले जाइए, शहर में चले जाइए, अन्य जगह, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आज़ादी के बाद भी दासत्व के जुए में सब जूत रहे थे क्योंकि उन दिनों में अकाल का समय था, बहुत ज़्यादा फसल नहीं होता था, इसलिए सभी लोग जो बहुत धनवान व्यक्ति होते थे उनके दासत्व में रहते थे और उन्हीं के अंडर में काम किया करते थे, उनके इशारे पे सब चला करते थे और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती थी उन दिनों। तो यहाँ लिखा है कि दासत्व के जुए में नहीं जूतना है परंतु स्वतंत्र रहना है, क्योंकि मसीह यीशु ने हमको स्वतंत्र किया, किसी भी प्रकार से हमें दासत्व नहीं दिया। लेकिन आज जो सैकड़ों मनुष्य हैं, सैकड़ों मसीह हैं, सैकड़ों विश्वासी हैं जो आज दासत्व के जुए में हैं, अर्थात दासत्व में फंसे हुए हैं, वो वहां से निकलना नहीं चाहते, वो पाप के दासत्व में हैं, वो शैतान के दासत्व में हैं। लेकिन परमेश्वर मसीह यीशु के लहू से हमको स्वतंत्र करता है। हालेलुया। और भी वचनों को देखें, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। हालेलुया। अब स्वतंत्रता कहाँ रहेगी? जहां मसीह यीशु की आत्मा है, जहां प्रभु की आत्मा है वहां स्वतंत्रता रहती है। जहां प्रभु की आत्मा नहीं वहां दासत्व है।
आगे, सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यदि आत्मा रहेगी तभी पुत्र हमको स्वतंत्र करेगा और हम स्वतंत्र हो जाएंगे। यीशु जिसने हमें अपना लहू देकर के छुड़ाया, ये एक ऐसा सत्य है जिसको कोई बदल नहीं सकता। जैसे आज 15 अगस्त है, आज हमारे आज़ादी का दिन है, इसको कोई नहीं बदल सकता, ना इस सच्चाई को कोई झुठला सकता, क्योंकि ये सच्चाई है कि आज के दिन भारत आज़ाद हुआ था। ठीक वैसे ही जब यीशु मसीह ने लहू बहाया, उसी दिन हमें हर एक पापों से आज़ादी मिली। हालेलुया। सो मसीह यीशु के लहू से हमें स्वतंत्र किया गया और हम सचमुच में स्वतंत्र हो गए। आगे, हे भाइयों, गलातियों 5:13 पढ़ेंगे। वहां लिखा है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। आज जो आजादी मिली, ये शारीरिक लाभ के लिए नहीं मिली, परंतु ये जो आजादी मिली इसलिए मिली कि हम आपस में प्रेम के साथ में रहे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हमारे राष्ट्रगान में आया है, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना। तो मैं बिना खड़े हुए मैं उसको राष्ट्रगान को बोल नहीं सकता, नहीं तो बोल के लिखा। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो हमारे राष्ट्रगान में, और कई गीतों में हम देखते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई भाई का वर्णन आता है ना। तो वो प्रेम होना चाहिए। आज मसीही का भाई नहीं दिखाई देता, वो दुश्मन दिखाई देता है। आज भाई भाई का भाई नहीं दिखाई देता, वो तो दुश्मन दिखाई देता है। ऐसा नहीं है, परंतु मसीह यीशु ने इसलिए हमको स्वतंत्र किया कि हमें बहुतायत से शारीरिक लाभ हो या स्वतंत्रता शारीरिक कामों के अवसर के लिए बने, नहीं, प्रेम के लिए। हम एक दूसरे के प्रेम के दास हैं। हमें आजाद किया, ठीक है, हमको आजादी है, ठीक है, लेकिन हमको मर्डर करने की आजादी नहीं है, हमको हत्या करने की आजादी नहीं, किसी को मारने की आजादी नहीं है, क्योंकि हम किसी और की आजादी छीन रहे हैं। मतलब हमें दुश्मनी करने की आजादी नहीं, परंतु प्रेम व्यवहार के साथ आगे बढ़ने की आजादी। न जाने आज कितने दंगे हो रहे हैं, कितने फसाद हो रहे हैं, कितने मसीहियों को सताया जा रहा है, या कहीं पथराव हो रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि इस धर्म ने किया। आज कितने लोग हैं जो पथरवाह कर रहे हैं, कुछ लोग तो सत्ता के लालच के लिए पथरवाह कर रहे हैं। ये सारी चीजें होती हैं और ये फैक्ट बात है। दंगाई स्वयं दंगा नहीं करता, परंतु असामाजिक तत्व होते हैं जिसके भड़काने से ये दंगे होते हैं। ये सोची समझी साजिश होती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो दास किसके पता है, किसी व्यक्ति के दास, परंतु उसने हमको स्वतंत्र किया। मसीह यीशु ने हमको स्वतंत्र किया। हम अपने स्वतंत्रता में है। संविधान जो है वो धर्मनिरपेक्षता की बात करती है, हर एक धर्म की, सर्वधर्म की बात करती है, सभी धर्म एक बराबर है। तो जो संविधान बात करती है वैसे ही चले, क्योंकि हमको आज़ादी मिली, इसलिए नहीं कि हम दूसरे की आज़ादियों को छीने, इसलिए कि हम भी आज़ाद रहें और दूसरों के आज़ादी के महोत्सव को भी हम अच्छे से मनाएं। हालेलुया, प्रेम व्यवहार से आगे बढ़े। ठीक वैसे ही मसीह यीशु ने हमको आज़ाद किया है अपने शारीरिक कामों के लिए नहीं, पथरवाह करने के लिए, दुश्मनी निभाने के लिए, परंतु एक दूसरे के प्रेम के दास के लिए। पहला कुरिन्थियों 6:12 पढ़ेंगे। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, सभी वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन ना होऊंगा, क्योंकि उसने मुझे स्वतंत्र किया। हर एक चीजें उचित भला हो सकती हैं, लेकिन मैं किसी बात के अधीन नहीं, किसी के दासत्व के अधीन नहीं, परंतु मैं स्वतंत्र हूं, क्योंकि उसने मुझे स्वतंत्र किया है। यशायाह 61:1, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, जैसे प्रचारकों के लिए, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। जो खेदित मन के लोग हैं उनको शांति मिले, और आगे कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का क्या करूं, प्रचार। हम एक कैदी के समान हो गए थे जब हमारा देश आजाद नहीं था, हम कैदी के समान जिंदगी बिता रहे थे। जो अंग्रेज हमसे चाहते थे वही कराते थे, जो
उनकी मर्जी थी वही होती थी। लेकिन आज हमको आज़ादी मिली, उसके तुरंत हम सब ने बड़े गर्व के साथ अपने देश में झंडा लहराया, ध्वजारोहण किया और फतेह हासिल की। ठीक वैसे ही मसीह यीशु के लहू से एक स्वतंत्रता निकलती है, लहू, उसके लहू से एक प्रेम भाव निकलती है, उसके लहू से एक छुटकारे का रास्ता निकलता है, और वो रास्ता उसके लहू में ही है, क्योंकि उसके लहू में जय, हालेलुया, उसने हमको स्वतंत्र किया। भजन संहिता 34 के 19 में लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है, स्वतंत्र करता है। परंतु यहोवा उसको उन सब से क्या कर देता है? मुक्त कर देता है, स्वतंत्र कर देता है। और अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के आड़ में ना बनाओ। अपनी स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ। जो स्वतंत्रता हमको मिली है ना, अपने आप को स्वतंत्र तो हम जाने, लेकिन इस स्वतंत्रता को बुराई के आड़ को ना बनाएं, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। हमें परमेश्वर के दास समझना चाहिए, अपने जीवन को, अपने आप परमेश्वर का दास, परमेश्वर की दासी समझे। बुराई करने का आड़ ना बनाए, क्योंकि हमको स्वतंत्र किया तो अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ, तो हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, पाप कर सकते हैं। नहीं, हम उसमें दोबारा जीवन नहीं बिता सकते। यूहन्ना 8:31-32। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे, और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। सत्य के रास्ते से भारत आजाद हुआ है ना। महात्मा गांधी जी ने अहिंसा का रास्ता अपनाया, सत्य को। तो सत्य के साथ, क्योंकि सत्य में प्रेम होता है, तो सत्य हमें स्वतंत्र करता है। और सत्य क्या है पता है? यीशु मसीह का लहू, उसका बलिदान सत्य। रोमियो 8:1-2। सो अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से क्या कर दिया? स्वतंत्र कर दिया। पाप और मृत्यु की व्यवस्था से किसने स्वतंत्र किया? मसीह यीशु। वो व्यवस्था अंग्रेजों की, जिससे आजादी मिली, उसे छुटकारा मिला, है ना। ठीक वैसे ही यह एक बड़ी ऐसी व्यवस्था है जिसने पूरी दुनिया को आजाद किया पाप और मृत्यु से। रोमियो 6:22। क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर, किससे? पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अनंत जीवन है। जो स्वतंत्र है पाप से, मृत्यु से, जो स्वतंत्र है उसको अनंत जीवन मिलेगा। लूका 4:18 कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, स्वतंत्र करूं। हालेलुया। कुचले हुए दबे हुए लोग हैं, मैं उनको छुड़ाऊं, अंधों को दृष्टि दूं, और ये हर एक चीजें जो हैं वो मसीह यीशु के लहू से। याकूब 1:25 पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्धि व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं, पर वैसा ही काम करता है। केवल सुनना ही नहीं है, परंतु करना भी है। वचन कर्म सिखाती है। जैसे हमारे लोगों ने कर्म किया, घर पर बैठ करके आज़ादी आज़ादी कहने से नहीं मिलती, कर्म किया तो आज़ादी मिली। वैसे ही कर्म जब हम करेंगे तभी हमको आज़ादी मिलेगी हमारे पाप से, हमारे मृत्यु से। भजन संहिता 68। परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है और बंधुओं को छुड़ाकर भाग्यवान करता है, परंतु हठीलों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। छोड़ाकर और बंधुओं को छुड़ाकर भाग्यवान करता है। हालेलुया। रोमियो 6:15 तो क्या हुआ? हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं? कदापि। क्योंकि हम आज़ादी हमको मिली थी, इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी के बंधे रहे, है ना, परंतु आज़ाद रहे।
और उसने हमें हर एक पाप और हर एक अपराध से क्या कर दिया है, स्वतंत्र कर दिया है। और सचमुच में हम उसी में बने रहे। एक आखिरी वचन हम पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 13:38 से 39। इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है, और जिन बातों से तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब से हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है, अर्थात उस पाप से आजाद हो सकता है जो कभी नहीं हो सकता था। हालेलुया। एक बार फिर से गलातियों 5:1 पढ़ेंगे। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में न जुटो। किसी की गुलामी में न रहो, परंतु आजाद रहो, स्वतंत्र रहो, क्योंकि देश हमारा आजाद है। ठीक वैसे ही हमारी देह भी, हमारा प्राण भी, हमारी आत्मा भी आजाद है। प्रभु में निरंतर आगे बढ़े। दूसरा कुरिन्थियों 13:17 जैसे कहता है, प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वही स्वतंत्रता है। प्रभु की आत्मा को अपने जीवन में तभी हम स्वतंत्र रह सकते हैं। और यूहन्ना 8:36 में लिखा है, सो यदि तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। पुत्र स्वतंत्र करेगा तो सचमुच में हम स्वतंत्र हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दे। एक बार फिर से आज़ादी के महोत्सव को जब हम मना रहे हैं, हर एक को बहुत बहुत बधाई हो, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और 15 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। प्रभु आप सभी को आशीष दे और हमारा भारत ऐसे ही आज़ाद रहे, हंसता खेलता फलता फूलता बढ़े। और परमेश्वर से निरंतर हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसे जो अप्रिय घटना है वो कभी ना घटे। परमेश्वर हर एक को अपने नियंत्रण में ले, हर एक को प्रेम सिखाए। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुत ही लोगों को शेयर करें। आमीन। हालेलुया।